दोस्तों नींबू के 4 टुकड़े कर उस पर हल्दी डाल करके और आपको यह मंत्र पढ़ लेना है। उसके बाद इस नींबू को आपको बाहर फेंक देना है। दोस्तों ये कौन सा मंत्र है और किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे इसको अंजाम देना है ताकि आप अपने शत्रु से निजात पा जाएं। आप अपने शत्रुओं से परेशान यदि बहुत ज्यादा हो रहे हैं और शत्रु जो है आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, आपने उसको समझा भी दिया लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा, या फिर गुप्त शत्रु जो है ऐसे हैं कि आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपका चलता चला है बिजनेस जो है वो बंद करने में लगे हुए हैं, आपकी तरक्की पूरी तरह से रोकने में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो तरक्की ही क्यों कर रहा है, इसके घर में पैसा ही क्यों आ रहा है, ये पैसा नहीं कमाना चाहिए। और दोस्तों आपके घर में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद जब आप कुछ नहीं करते हैं, कोई उपाय नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। क्योंकि जो शत्रु है वो तो अपनी फुल पावर में है, वो आप पर किया कराया जा रहा है, लेकिन आप उसका तोड़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि उस किए कराए का आपको कुछ भी तोड़ नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको हानि ही हानि होगी। इस कारण से ये वाला उपाय जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप इस उपाय को देख लेंगे और कर लेंगे तो आपके शत्रुओं से आपको निश्चित रूप से निजात मिलेगी और आप अच्छी और बढ़िया जिंदगी आप जी सकेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि शत्रु आपके पीछे पड़ते हैं ना, तो वो छोटा मोटा किया कराया नहीं कराते, वो आपको छुटपुट बीमारियों से ग्रसित कर देंगे, या फिर हो सकता है आपका धंधा बांध देंगे, आपका बिजनेस जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाएगी। यदि आप जॉब करने जाते हैं तो वहां भी आपके शत्रु पैदा कर देगा। तो वो सब तांत्रिक विद्याओं के कारण होता है और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे साथ कब बुरा हो गया, है ना। हो सकता है आपके परिवार के कोई ऐसा सदस्य हो जो अभी तो बहुत अच्छा हो लेकिन अचानक से वो बीमार पड़ गया हो, है ना। ऐसी घटना यदि आपके साथ हुई हो और आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे निश्चित रूप से इस तरह के टोटके जरूर करने चाहिए ताकि मेरे परिवार की रक्षा होती रहे और मेरी खुद की भी रक्षा होती रहे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप महादेव बाबा को मानते हैं, आप उनके भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। और यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं तो आप निश्चित रूप से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार निश्चित रूप से उस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए जो आपको दिख रहा है ये वीडियो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं दोस्तों, ताकि आप जो है आपके दिमाग में हर हर महादेव का जाप चले या भगवान श्री राम का जाप चले। उससे क्या होता है कि भगवान खुश होते हैं, हनुमान जी महाराज खुश होते हैं और आपके जीवन से भी शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होती है। तो अब दोस्तों देखिए, अब उपाय को कैसे करना है और नींबू को किस तरह से काटना है। तो इसके लिए आपको एक पीला नींबू लेना पड़ेगा और उस पीले नींबू को लेकर के आपको उसके 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, 2 तरह के नींबू आते हैं, है ना। एक तो होता है पीला नींबू, इसलिए मैंने उपाय में आपको पीला नींबू पहले ही बोल दिया, क्योंकि एक हरा होता है एक पीला होता है। अब 2 तरह के नींबू हैं, तो व्यक्ति क्या करते हैं कि भाई नींबू का मैंने नाम लिया तो हरा नींबू लेकर के उसको 4 टुकड़े कर देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको हरा नींबू लेना ही नहीं है, आपको पीला ही नींबू लेना है। और पीला नींबू लेकर के आपको उसके 4 टुकड़े करने हैं। अब 4 टुकड़े कैसे करने हैं, इस तरह से करने हैं कि वो जो 4 टुकड़े हैं ना, वो पूरी तरह से नहीं हटे, मतलब कि नींबू के बिल्कुल 4 टुकड़े करके 4 फांके अलग अलग नहीं हो जाएं, इस तरह से नहीं करना। नींबू का जो जोड़ है, वो नीचे वाला जोड़ वो लगा रहना चाहिए, और जो फूल जैसे टुकड़े करने के बाद जो नींबू का फूल बन जाएगा, फूल सा बन जाएगा, उस तरह से आपको बनाना है। समझ रहे हैं आप, उस तरह से आपको बनाना है। ऐसे नहीं करना कि भाई 4 टुकड़े करके बिल्कुल अलग अलग कर दिए, उन टुकड़ों को अलग नहीं करना, नीचे से जुड़े हुए होने चाहिए वो टुकड़े, ठीक है। तो इस तरह से एक चाकू से आप सबसे पहले तो नींबू के 4 टुकड़े करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक एकांत स्थान की जरूरत पड़ेगी। आपने कोई कमरे में या कहीं भी कमरे में, ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई पूछा ताछी नहीं करे घर के अंदर कि भैया क्या कर रहे हो। क्योंकि घर वालों को आप पहले बता दो कि भैया हम ये वाला टोटका कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इस टोटके के बीच में पूछा पाछी नहीं करेंगे कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए और आप भी उपाय को ठीक तरह से कर पाए। क्योंकि उपाय के बीच में यदि किसी ने आपसे पूछ लिया, टोक दिया, तो फिर उपाय आपका सफल नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप क्या करें, कमरे में बैठ जाएं, दक्षिणी दिशा में आपका मुंह होना चाहिए और ये सारी सामग्री लेकर के आपको बैठनी है। यदि आप एक साथ सामग्री लेकर के नहीं बैठे और बार बार उठ के वहां जा रहे हैं, तब भी उपाय सफल नहीं होगा। तो आपको क्या क्या लेना है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो 1-2-3 चुटकी तो आपको हल्दी लेनी है, और एक नींबू लेना और एक चाकू लेना, बस ये 3 चीजें आपको लेनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। अब सबसे पहले बैठने के बाद आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा। अब आप क्या करेंगे, इस नींबू को आपको शत्रु का नाम लेते हुए काटना है। कैसे काटेंगे, 4 टुकड़े जैसे करते हैं वैसे करेंगे। ऊपर से नींबू को सीधा पकड़ेंगे, ऊपर से काटेंगे, फिर वापस नींबू को सीधा पकड़ के ऊपर से काटेंगे, तो 4 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन नीचे से वो टुकड़े जो है वो जुड़े हुए होने चाहिए। अब दोस्तों नींबू को फैला दें, यानी कि जो आपने नींबू पर कट लगाया है ना, नींबू पर 2 कट लगाए हैं, तो उससे वो नींबू फैल जाएगा 4 फांकों के रूप में। और उसके अंदर आप 3 चुटकी हल्दी जो है वो डालेंगे, जो आपके पास ही पड़ी है, ठीक है। हल्दी आराम से आपके किचन में मिल जाती है, तो किचन में मिलने के कारण वो आपको आसानी से उपलब्ध है।
तो आप नींबू में उसको डालेंगे। अब कैसे डालेंगे, पहली चुटकी उठाएंगे, पहली चुटकी उठा करके आपको यह मंत्र पढ़ना है। मंत्र कौन सा है, अमुक नाशिनी क्रीम 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 फट स्वाहा, ये वाला मंत्र है दोस्तों, अमुक नाशिनी क्रीम 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 फट स्वाहा। यहाँ पर अमुक की जगह आप अपने शत्रु का नाम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय नाशिनी क्रीम 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 फट स्वाहा, इस तरह से मैं बोलूंगा। ठीक है, तो एक हल्दी की चुटकी मैंने उठाई और एक हल्दी की चुटकी उठा करके और उस हल्दी को मुझे उस नींबू पर डालना है। जैसे मैंने नींबू पर डाला तो मैं बोलूंगा अमुक नाशिनी क्रीम 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 फट स्वाहा। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो आप उस अमुक की जगह शत्रु का नाम बोल देंगे। अब दूसरी चुटकी उठाएंगे हल्दी की, फिर वापस ये बोलेंगे अमुक नाशिनी क्रीम 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 फट स्वाहा, फिर डाल देंगे उस पर, फिर वापस उठाएंगे, फिर बोलेंगे अमुक नाशिनी क्रीम 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 फट स्वाहा, फिर डाल देंगे। इस तरह से आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस तरह से आपको डालना उस पर, और नींबू पर डाल करके अब आपको क्या करना है, इस नींबू को आपको ले जाना है कहीं बाहर, है ना। उस नींबू को कहाँ ले जाना है भाई, बाहर ले जाना है। अपने शत्रु का ध्यान जरूर कीजिएगा, अपने शत्रु का पूरा आपको ध्यान करना है आंखें बंद करके। देखिए ये नींबू आपके हाथ में रहेगा, पूरा जो कटे हुए जो 4 टुकड़े हैं वो पूरे आपके हाथ में रहेंगे, हल्दी उसमें डली हुई रहेगी। उस समय आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, उस समय शत्रु का ध्यान करना है। यदि मान लीजिए आपका शत्रु का ध्यान नहीं करते, तो जैसे आपको नहीं पता कि यार आपका शत्रु कौन है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पता ही नहीं रहता कि उनका शत्रु कौन है। क्यों, क्योंकि वो गुप्त शत्रु होते हैं, उनको नहीं पता कि भाई कौन तो क्या करवा रहा है। तो आपको उन बुरी घटनाओं को सोचना है जो आपके साथ बीत चुकी है ना, और नहीं बीतनी चाहिए थी। उनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन घटनाओं की वजह से आपका पैसा बहुत ज्यादा लग गया, या फिर आपके जीवन में परेशानियां आ गई, आपके सारे काम रुक गए। तो उन परेशानियों का आपको ध्यान करना है, उन परेशानियों को आपको याद करना है। ठीक है, यदि आपको अपने शत्रु का नाम ध्यान नहीं है और आप नहीं जानते कि कौन सा शत्रु ने क्या किया करवा दिया, तो आप बस आंखें बंद करें, 10 से 15 सेकंड तक बारे में सोचो। अभी किस बारे में सोचेंगे, देखिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य है, वो अचानक से बीमार पड़ गया, या हो सकता है आपके परिवार के कोई सदस्य का एक्सीडेंट हो गया, या फिर हो सकता है कि आप अचानक से ही आप खुद ही बीमार पड़ गए, या फिर आपका धंधा चलता चलता ही बंद हो गया, है ना। ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो वो आपको सोचना है, और उसको सोचने के बाद इस नींबू को लेकर के जाना है बाहर की तरफ। बाहर कहाँ जाएंगे, घर से बाहर निकल जाएंगे। घर से बाहर निकल करके देखिए, इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय सुबह होगा, शाम को नहीं होगा, रात को नहीं होगा। ये उपाय सुबह ही होगा, यानी 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। दिन तो मैंने आपको बता ही दिया था भाई, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार और रविवार को ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय नहीं करेंगे, दिन में कर सकते हैं या सुबह कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें दिन में सुबह करने का। अब आप इन नींबू को लेकर के आप बाहर जाएंगे, बाहर जाकर के कहीं भी आपको खाली स्थान पर, जहां पर आपको खाली स्थान दिखे, वहां पर इसको आपको फेंक देना है। इसको जमीन में नहीं गाड़ना, ध्यान रहे, इसको जमीन में नहीं गाड़ना, इसको बस ऐसे ही फेंक देना है ना। लेकिन ध्यान रहे कि आप जब इसको फेंकेंगे तब आपको कोई टोक नहीं दे के भैया ये क्या फेंक दिया आपने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो आपको ऐसे ही स्थान पर जाना है जहां पर निर्जन स्थान हो और वहां आपको कोई देखे नहीं। जैसे अभी क्या होता है, जैसे पार्क होता है, गार्डन होता है, तो वहां कोई किसी पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है, तो आप वहां फेंक सकते हैं। या कोई सुनसान सड़क है या चौराया है, तो वहां फेंक करके वापस आ सकते हैं। जब आप इसको फेंकेंगे तो वापस मुड़ के नहीं देखना, आपको सीधे अपने घर पे आ जाना है। यदि मोबाइल फोन भी है और वो बजता है तो उस पर भी बात नहीं करनी, बातचीत नहीं करनी जब तक आप घर नहीं आ जाए। घर आकर के हाथ मुंह धो लें। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वो 24 घंटे के अंदर जो है उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि अब वो आप पर किया कराना बिल्कुल छोड़ देगा, आप आराम में आ जाएंगे। और यदि आपका ये उपाय सफल रहता है तो फिर से उपाय कर लीजिएगा अगले महीने। तो ऐसे क्या होगा कि आपके जो दुश्मन है वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। तो बड़ा जबरदस्त उपाय था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।